कामयाबी मिली है। जम्मू बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि ये घुसपैठिया कर रहा था। सीमा पर सतर्कता और कड़ी कर दी गई है। तो जम्मू बॉर्डर पर एक और कोशिश को नाकाम किया है भारतीय सेना ने। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक घुसपैठिए को भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया है। आपको बता दें कि इससे पहले केरन सेक्टर में भी कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। वहां पर भी एक घुसपैठिए को मार गिराया गया था और यहां भी इसी तरह की कोशिश को नाकाम किया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। सांबा सीमा क्षेत्र में यह संदिग्ध गतिविधियां कर रहा था। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है बीएसएफ के जवानों ने। एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को यहां पर ढेर किया गया। सांबा सीमा क्षेत्र में ये व्यक्ति घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। संदिग्ध गतिविधियां थीं। उसके बाद कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बीएसएफ ने ये कार्रवाई की है और लगातार ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा हो गई हैं, तेज हो गई हैं। अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो घुसपैठ की कोशिशें कई जगह से होने की खबरें आई हैं और इस बार जम्मू क्षेत्र में सांबा सीमा क्षेत्र में ये घुसपैठ की कोशिश हुई। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। अजय, क्या ये पूरी घटना है? कहां पर घुसपैठ की कोशिश हो रही थी सांबा क्षेत्र में? देखिए अबुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार सरहद पार से और लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के को प्रयास कर रहा है, वो साफ दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहता है। बीते एक सप्ताह में ये चौथी घटना है जब तारबंदी के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को यहाँ घुसपैठ करवाने का प्रयास किया गया। बीती रात जो है आपको बताऊं लगभग 11:10 का समय था जब बीएसएफ के जवान, जो कि खोरा एक पोस्ट है बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा इलाके में है, वहां पर बीएसएफ के जवानों ने कुछ हरकत देखी, जिसके बाद वो सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि कोई एक मूवमेंट जो है दूसरी तरफ देखी जा रही है, मगर कुछ ही समय के बाद देखा कि ये जो शख्स तारबंदी के दूसरी तरफ था वो जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के प्रयास कर रहा था, जिसके बाद तुरंत बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और जैसे ही इस शख्स ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, उस पर तुरंत जो है कार्रवाई की गई और फायरिंग के बाद जो है ये जो शख्स था, ये घुसपैठिया जो था, ये आतंकियों का एक गाइड जो है, इसको बताया जा रहा है, इसको जो है वो मार गिराया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में ये घटनाएं हो रही हैं, वो साफ दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो कर रहा है, क्योंकि एक सप्ताह में चौथी घटना है। सबसे पहले आपको याद होगा कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया। उसके कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद जो है वो मचेल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई, उसमें भी एक आतंकी मारा गया। फिर एक घुसपैठ की कोशिश जो है मचल सेक्टर में हुई, जिसमें सेना के एक जवान की शहादत हुई, मगर उन्होंने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जब बैट हमला किया था। और पुंछ में भी इसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका जो है, वहां पर एक घुसपैठ की कोशिश हुई थी, वहां पर भी सेना के एक जवान ने अपनी शहादत दी, मगर घुसपैठ को नाकाम कर दिया। इस बार बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने ज्यादा हो सके आतंकी घटनाओं को, आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए, और उसी के लिए सरहद पार बैठे जो आतंकी हैं, जिनकी तादाद लगभग 100 से 150 है, उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। अजय, ये जो घुसपैठिया मारा गया है, ये क्या घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और या ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका था तब मारा गया, या सीमा के उस पार था उसी वक्त इसको ढेर किया गया? देखिए
देखिए अबुल, जैसे ही ये शख्स जो है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो इलाका पड़ता है, सियालकोट का ही एक गांव है जिस तरफ ये घटना हुई है, सांबा सेक्टर, सांबा जिला जो है उसके अंतर्गत ये आता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का खोड़ा गांव है जहां पर ये घटना हुई है। दरअसल जब इस इलाके में इन आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया, बीएसएफ के जवान, क्योंकि पहले से ही आपको याद होगा 2 दिन पहले ही जो है गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो जम्मू इलाका है, जिसमें सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहां पर 2500 बीएसएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी। उसके बाद से यहां पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया था और बीएसएफ के जवान सतर्क थे, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही थी कि कठुआ, सांबा का जो इलाका है, यहाँ से या पंजाब के बॉर्डर से घुसपैठ करके आतंकी जो है वो इस तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में जवान जो है वो सतर्क थे और जैसे ही खोड़ा गांव के जो तारबंदी है, तारबंदी के आगे अगर एक्चुअली जीरो लाइन का जो इलाका है, जो पिलर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो आइडेंटिफाई करता है सरहद को, उस इलाके को जैसे ही पार करके ये तारबंदी की तरफ बढ़ा था, तब इस पर फायरिंग की गई जिसमें इसको मार गिराया गया। दरअसल होता क्या है, जब भी आतंकियों को घुसपैठ करवानी होती है, ये पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी जो आतंकी होते हैं, वो इस तरह के गाइड या अपने टेरर एसोसिएट जिन्हें हम कहते हैं, उनको अपने आगे चलाते हैं। उनको सिविलियन जो है वो वेशभूषा में रखा जाता है, उनके पास हथियार नहीं होते, मगर इस चीज़ के लिए किया जाता है ताकि ये आगे जाएंगे तो अगर फौज जो है इन पे शक नहीं करेगी, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं होंगे। मगर अगर ये शख्स जो है वो क्रॉस कर जाता या सेना की, बीएसएफ की अलर्टनेस में कोई कमी होती, तो बाकी जो ग्रुप पीछे बैठा है वो भी घुसपैठ करने के लिए आगे बढ़ता। क्योंकि रात को बारिश हो रही थी, तो ऐसे में बारिश के मौसम में, बरसात के दिनों में ये घुसपैठ के प्रयास जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।